हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आर्ट्स स्ट्रीम यानी कला वर्ग लेने के क्या क्या फायदे हैं। आर्ट्स स्ट्रीम चुनने से आपके लिए रोजगार और करियर के कौन से रास्ते खुल जाते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि 12वीं बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक लाने जरूरी होते हैं और 12वीं के बाद आप किन किन कोर्सों और नौकरियों के लिए योग्य हो जाते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम के लिए पहले विषयों का चयन करना होगा आपको। प्रथम विषय भाषा होती है, उसमें हिंदी अनिवार्य संस्कृत सहित या अंग्रेजी आपने लेना है। 3 विषय आपने द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ विषय के रूप में मानविकी वर्ग के निम्न कोई 3 विषय लेने हैं। इन सारे विषयों में से कोई तीनों का चयन करना है आपने। इतिहास, राजनीति, गणित, अर्थ, संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, भूगोल, भूगर्भ विज्ञान, कंप्यूटर, सैन्य विज्ञान, मनोविज्ञान अथवा शिक्षा शास्त्र अथवा तर्कशास्त्र, व्यावसायिक शिक्षा। जिस कॉलेज में जो विषय हैं उन विषयों का ही आप चयन कर सकेंगे, ये सभी विषय नहीं। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत जहाँ व्यावसायिक शिक्षा भी उपलब्ध होगी वहाँ आप ऑटोमोटिव, रिटेल, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ब्यूटी एंड वेलनेस, एग्रीकल्चर, ये सब भी ले सकते हैं। इसलिए कॉलेज का चयन करना भी आपके लिए ज़रूरी है। कौन से इंटर कॉलेज में आप पढ़ेंगे जिनमें ये विषय आपको मिल सकेंगे। पंचम विषय में कोई भाषा लेना है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी या बंगाली में से कोई एक। प्रथम विषय के रूप में चयनित भाषा के अतिरिक्त या अपने वर्ग या वाणिज्य वर्ग या वैज्ञानिक वर्ग में से कोई एक विषय भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनिवार्य विषय है आंतरिक मूल्यांकन ग्रेडिंग के लिए योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा। इस तरह से आपके कई विषय हो सकते हैं। ये 5 विकल्प मैंने बना रखे हैं। इसी तरह आपके कई विकल्प हो सकते हैं कॉलेज के अनुसार, किस कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट उपलब्ध हैं। इसलिए कॉलेज का भी चयन करना आपके लिए ज़रूरी है 11वीं से। तो अच्छे कॉलेज में पढ़े जहां आपको अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स भी मिल सकेंगे। 12वीं के बाद उच्च शिक्षा या कोर्स के लिए विकल्प हैं। सीडीएस एग्ज़ाम, बीए वाले छात्र भी सीडीएस एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इंटर अगर आर्ट्स से किया है उसके बाद बीए करेंगे आप। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के छात्र भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। विषय की शर्त आर्मी, आईएमए, ओटीए, इनके लिए कोई विषय विशेष नहीं होता है। तो आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं आप, या ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में आर्मी ऑफिसर शॉर्ट सर्विस के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं, उसमें चयन हो सकता है आपका। आईएमए, ओटीए की ट्रेनिंग के समय भी पूरी सैलरी मिलती है। इसमें 56,100 प्रति माह, ये बेसिक पे है। इसके अलावा कुछ अलाउंस भी मिलते हैं, डीए मिलता है। दूसरा, आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करके टीचर बन सकते हैं। आप हिंदी, अंग्रेजी, इसी तरह जो भाषा आपने लिए हैं उस भाषा के शिक्षक बन सकते हैं। साथ ही सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। यदि आप कला और संगीत से ग्रेजुएशन करते हैं तो कला संगीत के अल्टी ग्रेड के शिक्षक बन सकते हैं। बेसिक पे 44,900 ये अल्टी ग्रेड का है, महीना मिलेगा आपको। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, एनटीटी, यह एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स है जिसमें आपको 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाने और संभालने की ट्रेनिंग दी जाती है। यह कोर्स प्ले स्कूल, नर्सरी, केजी और प्री प्राइमरी स्कूल के लिए होता है। एनटीटी के बाद नौकरी के अवसर है, जॉब अपॉर्चुनिटीज। स्कूल में नौकरी नर्सरी टीचर के रूप में, केजी टीचर, प्री प्राइमरी टीचर, असिस्टेंट टीचर बन सकते हैं। तो प्रत्येक शहरों में कई कॉलेज होते हैं, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, तो आप वहाँ टीचर बन सकते हैं। इसमें एनटीटी टीचर की सैलरी 8,000 से 15,000 महीना होती है। अनुभव के बाद आपकी सैलरी बढ़ा सकते हैं। अग्निवीर जनरल ड्यूटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसके लिए योग्यता 10th पास है, मिनिमम मार्क्स 45% और 33% मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्ट में आने चाहिए। जब आप 12वीं पास कर दोगे तब तक आपकी आयु में 17.5 यानी 17.5 से ऊपर हो जाएगी और आप
अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। 12th पास किसी भी स्ट्रीम में हो और 60% एग्रीगेट मार्क्स हो, कुल मार्क्स हो मतलब, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटर के बाद आप उसके लिए पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट बन सकते हैं। एसएससी CHSL के माध्यम से परीक्षा होगी। योग्यता 12वीं पास है। काम काउंटर, अकाउंट, डाक छटाई ये होता है। सैलरी 25,500 से और 81,100, ये पे लेवल 4 है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप फॉरेस्टर, वनपाल, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यह पद भी 12वीं वालों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। योग्यता इसकी 12वीं पास है। काम क्या होता है इसका? फॉरेस्ट गार्ड की निगरानी करना, वन क्षेत्र का प्रबंधन करना। चयन कैसा होता है? लिखित परीक्षा होती है और फिजिकल टेस्ट होता है इसका। सैलरी 25,500 से 81,100, ये पे लेवल 4 है इसका। 12वीं में न्यूनतम कितने प्रतिशत चाहिए? यह कोर्स और शिक्षण संस्थानों पर निर्भर करता है। सामान्य ग्रेजुएशन करना चाहोगे आप BA से तो 45% से 50% भी हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हो तो 55% से 60% मार्क्स होने चाहिए आपके। प्रोफेशनल कोर्स करोगे उसके लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। सरकारी परीक्षाओं के लिए सिर्फ 12वीं पास होना काफ़ी है, लेकिन उसके बाद रिटन टेस्ट होता है, उस टेस्ट में निकलना होता है तो ये काफ़ी टफ होता है, जिसकी काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप वहाँ भी सिलेक्शन हो जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड 12th लेवल के पोस्टें होती हैं कुछ, जैसे जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, टिकट क्लर्क। तो इन सब के लिए आपको 1-2 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे पेपर आते हैं, पिछले साल कैसे पेपर आए, उसका अभ्यास करना, विभिन्न सोर्सों से अपना अध्ययन को जारी रखना होता है। पुलिस और अर्धसैनिक बल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं और कंपटीशन की तैयारी करते रहिएगा तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी।